आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं अमजद खान। हेड टू हेड का एक और सेशन लेकर मैं फिर से हाजिर हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी हम लोग पॉलिटिकल डिबेट्स की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर हमेशा किसी टीवी डिबेट की स्क्रीन पर, किसी ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र आता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक वादी आज से कई साल पहले जन्नत कही जाती थी। अभी भी जन्नत है, लेकिन अब इस जन्नत की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो सिर्फ खून खराबे को लेकर ही सामने आती है। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को लेकर अब ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनती। हमारे साथ बात करने के लिए आज यहाँ पर हैं जम्मू कश्मीर के एक यंग फेस, एक यंग जर्नलिस्ट, एक यंग सोशल एक्टिविस्ट, 27 ईयर ओल्ड याना मीरचंदानी जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका बाहु एक्सप्रेस पर। और सबसे पहला सवाल जो आपसे मैं पूछना चाहूँगा हेड टू हेड पर वो है कि जिस तरह से मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक ज़माना ऐसा था जब जन्नत माना जाता था अपनी ब्यूटी के लिए और कुछ नहीं था। अब ब्यूटी तो है, लेकिन हेडलाइंस में सिर्फ खून खराबा है। जी, ये बात आपने सही कही। हेडलाइंस में मुझे भी ये बात पसंद नहीं आती कि बिकॉज कश्मीर इज़ मोर देन जस्ट कॉन्फ्लिक्ट। कश्मीर में इतना टैलेंट है, कश्मीर में इतना देयर इज़ सो मच स्कोप फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि मेरे ख्याल से इट इज़ बिकॉज यूएनएससी में हमारा एक मुद्दा हमेशा उठाया जाता है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, और वो मुद्दा भी इस तरह से उठाया जाता है कि जैसे कि यहाँ पे लोग सिर्फ मर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ सफरिंग है। यहाँ पे नो डाउट, यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस को लेके यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। वी डोंट एंजॉय द काइंड ऑफ यूटिलिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ जो बाकी स्टेट्स में जैसे यंगस्टर्स एंजॉय करते हैं, जैसे इवन और हमारी इकोनॉमी को लेके जो इम्पैक्ट हुआ है, मेरे ख्याल से अपार्ट फ्रॉम 370 इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट इस चीज़ का भी है कि जो हमारी नेबरिंग कंट्री है वो उसका जो इंटरफियरेंस है इट इज़ गॉन टू द नेक्स्ट लेवल। मतलब अब देखो, आप कहते हैं कि कश्मीर इज़ अ ब्यूटीफुल वैली, वादी कश्मीर, सो बेसिकली वी आर अ टूरिस्ट जोन, ठीक है। लेकिन अब आप सोशल मीडिया पे अगर देखेंगे, अगर जो हमारे नेबर्स हैं जो उन्होंने जो सोशल मीडिया वॉरफेयर शुरू किया है इंडिया के साथ कश्मीर को लेके, वो ये करते हैं कि हैशटैग कश्मीर पे आप जब भी जाओ वो सारी वहाँ पे ऐसी न्यूज़ लगाते हैं, आधी से ज़्यादा तो झूठ होती हैं। फिर उसमें वो ऐसी फ़ोटोज़, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, वो ऐसी फ़ोटोज़ लगाते हैं जैसे कि बार्ब वायर की फ़ोटोज़, जैसे कि मरते हुए लोगों की फ़ोटोज़, खून की फ़ोटोज़, आग की फ़ोटोज़, इस तरह की फ़ोटोज़ वो लगा के हैशटैग कश्मीर को उन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट जोन, अपने में एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बना दिया। अब आप सोचिए, कोई भी टूरिस्ट अगर कश्मीर आना चाहेगा वो क्या करेगा? अगर हम ट्रैवल करते हैं, हम किसी भी जगह जाते हैं, हम पहले हैशटैग सो एंड सो जगह पे हम सर्च करते हैं कि यहाँ पे क्या है, व्हाट कैन वी गो देयर एंड डू। जैसे मैं व्हेन आई वेंट टू न्यूजीलैंड, हैशटैग न्यूजीलैंड, तो वहाँ पे जो चीज़ें जो देखने के लिए है, जो एक टूरिस्ट कर सकता है वो। लेकिन जब कोई हैशटैग कश्मीर पे जाता है तो थैंक्स टू आवर नेबर्स जिन्होंने कश्मीर को इस तरह से दिखाया है कि ये वादी खून है, ना कि मतलब इस वादी में सिर्फ खून खराबा होता है। इन्होंने जो एग्जैजरेशन, जिस लेवल का एग्जैजरेशन किया है यूएनएससी पे, इसको जिस तरह से जिस तरह से दिखाया है, डिस्प्ले किया है, वो हम सब जानते हैं, यहाँ रहने वाले जानते हैं कि इट इज़ अ वेरी एग्जैजरेटेड वर्जन। रही बात जो हमारी प्रॉब्लम्स की है, आई एम श्योर आप उस पर भी सवाल पूछेंगे, तो आई विल कम टू इट लेटर। इट इज़, आई एम नॉट डिनाइंग कि यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम्स है एज कम्पेयर टू पीपल ऑफ अदर स्टेट्स। वी डोंट एंजॉय द इक्वल काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, द इक्वल काइंड ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़, वी डोंट एंजॉय दैट अनफॉर्चुनेटली। मगर वो एक अलग मुद्दा है और वो हमारी गवर्नमेंट के साथ मुद्दा है। तो जो ये कॉन्फ्लिक्ट वाली हेडलाइंस की बात कर रहे हैं, ये इट इज़ ऑल थैंक्स टू आवर नेबर्स। तो आपने इसमें बात की कि वी डोंट एंजॉय द, आई कुड से द लिबर्टीज, वी डोंट हैव लिबर्टीज इन इंडिया और इन कश्मीर व्हेन वी आर लिविंग। You said that you talk about it later, so we'd want to start it now. Okay. Like, why are we not allowed to enjoy the liberties in India is the first question that everyone asks in Kashmir. Yes. And secondly, जिस तरह से आपने कहा कि नेबर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली इंटरफेयर करते हैं, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन उसमें जो फैब्रिकेशंस हैं वो और भी काफ़ी सारे साइड से आती है, जो आपको भी काफ़ी अच्छी तरह से पता है, बिकॉज यू हैव टॉक्ड अबाउट इट फॉर 1000 टाइम्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, वाई इज़ इट हैपनिंग इन कश्मीर कि जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो ख़ुद को इतना डाइवर्टेड समझता है? क्या ये पॉलिसीज़ हैं जो हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंटेड हैं, क्या वो पॉलिसीज़ इनफ नहीं है जम्मू कश्मीर के यूथ को एक कंट्री की तरफ डाइवर्ट करने के लिए? सिंस लास्ट 70 years कश्मीर इज स्टक ऑन वन थिंग. व्हाई इज़ इट हैपनिंग? सी, पॉलिसीज़ जो होती है ना, उनको बनाना होता है सेंटर का काम, उनको इम्प्लीमेंट करना होता है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का काम। एंड सॉरी टू से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करती। जिस लेवल का करप्शन यहाँ पे है, दिस इट इज़ मतलब एनीबडी कैन लूज देयर पेशेंस। आई डोंट नो हाउ हमारे लोग किस तरह से इसको सह रहे हैं इतने सालों से। स्टार्टेड द स्ट्रगल इन कश्मीर, द सो कॉल्ड स्ट्रगल, उनको काफ़ी बारी एलिज किया जाता है, उन पर काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स ऐसे आते हैं, काफ़ी सारी बुक्स ऐसी लिखी गई हैं दैट दे वर नेवर प्रो कश्मीरी.
that the militants were not pro-Kashmiri. काफ़ी बुक्स हैं ऐसी जो मैंने पढ़ी हैं जिनमें आप कश्मीरी पंडित द कश्मीरी पंडित वुमेन फॉर स्ट्रगल आप पढ़ लें, उसमें भी ये कंटेक्स्ट किया गया है. डू यू थिंक दैट इज़ राइट थिंग और रॉन्ग? व्हाट इज़ इट? लाइक कश्मीरी मिलिटेंट को कभी कश्मीर से कोई लेना देना नहीं था. दे वर टीच समथिंग एज विच दे वर प्रीचिंग एज यू अर्लियर सेड इट. नो, आई सी दे वर, देखो क्या होता है, अगर इफ़ दे आर अनहैप्पी अबाउट समथिंग विद द गवर्नमेंट, अगर कोई बिहार में खुश नहीं है क्योंकि उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, वो कंट्री के खिलाफ पत्थर नहीं उठाएगा. बुरहान वानी को प्रॉब्लम थी कि उसकी चेकिंग की जाती थी बार बार, उसको ह्यूमिलिएटिंग लगता था. चेकिंग शाहरुख खान की थी वानखेड़े स्टेडियम में उसको जाने नहीं दे रहे थे. शाहरुख खान ने पत्थर नहीं उठाया. बोलने का मतलब है इट इज़ द वे दे रिएक्ट विच इज़ रॉन्ग. इट इज़ नॉट कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तकलीफ़ों से गुजरे हैं इसीलिए उनके अंदर गुस्सा है, ये बात सही है. लेकिन जो उनका तरीका है, उस तरीके की वजह से लॉट ऑफ कश्मीरीज आर लूजिंग फेस आउटसाइड द स्टेट. लोगों को लगता है कि सारे स्टोन पेल्टर्स हैं, ये तो सारे ही गद्दार हैं. इट्स नॉट दैट. इट इज़ अवर तरीका. हमें ये इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमें कलम से बात करनी है, हमें पत्थर नहीं उठाने, गन्स नहीं उठाने, हमें अपने यूथ पे गलत वो क्या कहते हैं गलत इन्फ्लुएंस नहीं डालना. आखिर में जान किसकी जाती है? कश्मीरी की जाती है. किसकी जान जाती है? और ऊपर से जब कश्मीरियों की जान जाती है वहाँ वाहवाही होती है, अच्छा हुआ मर गया, मिलिटेंट था साला, अच्छा हुआ. किसकी बेइज्जती हो रही है? कश्मीरियों की बेइज्जती हो रही है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ये क्यों हो रहा है. इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन. अ लॉट ऑफ द मिलिटेंट्स आर वेरी हाईली एजुकेटेड पीपल ऑल्सो. ऐसे नहीं कि उनको मिस इन्फॉर्मेशन है, दे हैव ट्रैवल्ड ऑल्सो. इट इज़ ऑल्सो द वे दे रिएक्ट. इट इज़ ऑल्सो द वे दे आर रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग. दे हैव टू सी कि बाकी इंडिया में जब प्रॉब्लम्स हैं, या किसी भी कंट्री का ले लो, अब सबसे ज़्यादा रेप्स स्वीडन में होते हैं. अपेरेंटली एवरी डे 5 women get raped in Sweden. But are the people going against the government? Are the people going against the country or the nation? They're not doing these kind of things. This is a social problem that has to be dealt with full force. But the force should not be militancy or terrorism. This is what I'm trying to say. Okay. So now one last question to you. On the closing, what is the solution for the current situation in Kashmir? How can we bring back the youth to the mainstream? Secondly, how can we convince the government टू डू बेटर फॉर कश्मीरीज? क्योंकि जब तक बेसिक राइट कश्मीरी का उसके पास नहीं रहेगा, अभी इंटरनेट सर्विसेज थे, पेंडेमिक में एक लड़का बहुत कुछ कर सकता था इंटरनेट के साथ, लेकिन इंटरनेट नहीं था. ही वॉज सम वॉट आई कुड से दैट फोर्स टू डू अदर थिंग्स विच इंक्लूड ड्रग एडिक्शन ऑल्सो. तो कैसे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए और किस तरह से लोगों को रिएक्ट करना चाहिए कि कश्मीर का सिचुएशन जो है वो एंटायरली चेंज हो जाए वापस? I'll tell you what, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वी हैव टू, हमें जो प्रोटेस्ट हम जो करते हैं मुद्दों पे करनी चाहिए. मुद्दे जैसे कि मेडिकल नेग्लिजेंस, मुद्दे जैसे कि पानी का प्रॉब्लम, मुद्दे जैसे कि इंटरनेट नहीं है, मुद्दे इस तरह के, हमें एंटी इंडिया नैरेटिव को छोड़ देना चाहिए. हमें यह समझना चाहिए कि इफ़ वी स्टार्ट प्रोटेस्टिंग फॉर द राइट मुद्दास, फॉर आवर प्रॉब्लम्स, द होल कंट्री विल सपोर्ट अस. आप देखिए, मैं हमेशा देती हूँ एग्जांपल, दामिनी निर्भया का देखिए. पूरी कंट्री निकल के, वो तो दिल्ली की लड़की थी, पूरी कंट्री निकल के आई कैंडल्स लेके. जब तबरेज अंसारी का होता, होल कंट्री कंडेम्ड इट. तो हमारी कंट्री ऐसी है, जब किसी पे कोई अत्याचार होता है, ऑल ऑफ देम स्टैंड टुगेदर. हर सिटी में लोग कैंडल लेके निकलते हैं कि इनको इंसाफ दिला. सुशांत सिंह के साथ क्या हो रहा है आप देखो. तो हमें भी ऐसे करना है, जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनको हाईलाइट करना है. वी शुड नॉट टॉक अबाउट 370 आज़ादी, बिकॉज दीज थिंग्स विल नॉट गेट अस एनीवेयर. व्हाट आर आवर प्रॉब्लम्स, वी टॉक अबाउट दैट एंड वी मेक श्योर गवर्नमेंट गिव्स अस दैट. जम्मू कश्मीर एक ऐसा इशू है जिस पर 1000 बार भी बात की जाए तो समय बहुत कम होता है. याना जी, आपसे और भी आगे बात करेंगे, दोबारा से आपके साथ में जुड़ेंगे और उस वक्त भी जो पर्सपेक्टिव्स है कश्मीर के उनके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड एट दैट टाइम वी विल बी प्रिसाइसली डिस्कसिंग अबाउट जम्मू, क्योंकि दिस सेशन वाज एंटायरली बायस्ड टुवर्ड्स कश्मीर एंड दैट इज़ द बायसनेस टुवर्ड्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर के बारे में एक नैरेटिव बनाया गया है, याना जी ने भी कहा कि टेररिज्म इज़ नॉट द सोल्यूशन, मिलिटेंसी इज़ नॉट द सोल्यूशन, स्टोन इज़ नॉट द सोल्यूशन, गन इज़ नॉट द सोल्यूशन. आप पढ़कर लिख कर भी अपने प्रॉब्लम्स का जवाब मांग सकते हैं और मुद्दों पर बात कीजिए. और भी अन्य अपडेट्स लेकर हम हमेशा आपके पास में आते हैं कंटिन्यूसली, और भी जो डिबेट्स डिस्कशंस हैं वो लेकर आपके पास आते हैं. हेड टू हेड का एको सेशन हम कल आपके साथ में लेकर ज़रूर जुड़ेंगे. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू.